गुफाओं की कला की तो आपकी कंप्लीट क्लासेस हो चुकी है, बस आपको स्पीडली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में मैम। कर्नाटक में कर्नाटक नहीं होगा, फिर आप किसको सही करेंगे? नहीं, बीजापुर। जी मैम। बीजापुर, जी मैम। बीजापुर नहीं होगा, फिर आप किसको करेक्ट करेंगे? कर्नाटक। बादामी, बादामी। ये कर्नाटक है, ठीक है। हाँ, बादामी जो है ये कर्नाटक है, इसके अंदर बीजापुर है, यहाँ पर अयोला। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, आईहोल, कोई डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में आप एक गांव में रहते हो, सेम ऐसे ही ये भी है। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन के साथ ही खेल जाते हैं, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। और बाकी बादामी के बारे में आपको A to Z सब कुछ पता है। अगला देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। सबसे पुरानी गुफा जिसका टाइम कहा जाता है 200 BC टू 628 AD, कौन सी गुफा है? अजंता। जनता। राजा कार्ले, कन्हेरी, ये सब आप पढ़ोगे सातवाहन, सातवाहन के समय। फिर बादामी आपकी हो जाएंगी। बादामी का टाइमिंग आता है 6ठी 7वीं सदी कहा जाता है। जी मैम। लोरा का जो है ये 8वीं से 12वीं समथिंग। तो अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका C। मैम कार्ले का टाइम पीरियड? देखिए, भाजा कार्ले इनका एग्जैक्ट जो है वही 300 के 200 के समथिंग रहेगा। जब आप शुंग सातवाहन पढ़ोगे ना, उसी टाइम में उनको कैप्चर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प किस टाइम ड्यूरेशन के हैं? भाजा में मैम। भांजा मैम। वेरी गुड, भाजा में, ठीक है। भाजा के बारे में, काले, कन्हेरी, इन सब गुफाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इनको भी अरेंज करना है, फटाफट से अरेंज कीजिए। कौन सा करेक्ट होगा? ये भाजा अजंता गुफा है। सबसे पहले आपका हो गया ये प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज का हो गया भीमबेटका, राइट। बराबर की गुफा कब पहुंचे हो आप? मौर्यकालीन। मौर्यकालीन, हाँ ये सेकेंडरी। भाजा, कार्ले, कन्हेरी, सुंग सातवाहन में आप पढ़ते हैं। और अजंता हमारा गुप्त काल का एग्जैक्ट कहा जाता है ना, लेकिन इसका टाइमिंग लास्ट का रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका B। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल था नहीं, कर ही लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्य के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना है। जल्दी जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू? भाजा कार्ले अजंता। कार्ले अजंता मैम। लोमस ऋषि गुफा, भाजा, चैत्य, कार्ले, अजंता गुफा मैम। क्या कोई बताना चाहेगा लोमस ऋषि किसका पार्ट है ये? बराबर की मौर्यकाल। पहाड़ी ना मैम, मौर्यकालीन। हाँ, मौर्यकालीन। बराबर की पहाड़ी के 4 गुफा याद है आप लोगों को, कौन कौन से थे? लोमस ऋषि और नहीं, गोपिका नहीं। गोपी वाजक वैथिक, वो तो आपका दशरथ वाला हो गया ना। हम आपके बराबर की पूछ रहे हैं, बराबर की। मैम पता है, लेकिन दिमाग में से आ ही नहीं रहा है। अच्छा, याद कर लीजिएगा। सुदामा, जी। विश्व Yes, झोपड़ी और लोमस ऋषि। यस जिसमें मैम, से यस। सुदामा सबसे प्राचीन है और लोमस ऋषि सबसे लेटेस्ट नवीन कही जाएंगी। विपरीत क्रोनोलॉजिकल, अपोजिट इनको अरेंज करना है। विपरीत कहा जा रहा है। भीमबेटका। भांजा, लोमस, भीमबेटका मैम B। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले भीमबेटका, फिर लोमस ऋषि मौर्य, फिर भाजा, शुंग सातवाहन और बाघ गुप्त काल का। इनको अरेंज कीजिए जल्दी। वराह में एरर है, होगा गजेंद्र में और देवगढ़ है, देवगढ़, रावणानुग्रह एलोरा है, रावणानुपति श्रीनगर एलोरा, नरसिंहराज बादामी। बदामी। यस मैम। ठीक है, कर लिया आप लोग को? मुश्किल तो नहीं हुआ? नो मैम। चलिए, घबराने की खैर बात नहीं है, प्रैक्टिस तो आप लोग की अच्छी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन दोनों में से बताइएगा कौन सा राइट क्वेश्चन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अजंता और बाघ की छतों पर बौद्ध धार्मिक स्थलों, ग्रंथों और जातक सही है मैम। सही है, दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है ना, अजंता और बाघ के छतों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का। ऐसा इसलिए है कि
सही है। ए गलत है, बी सही। गलत है क्योंकि कहा जा रहा है सिर्फ जातक कथाएं, तो यहाँ पर सिर्फ जातक कथाएं कहाँ है? बाघ में तो बाघ पूरी विहार थी ना। यार दोनों है। जी बिल्कुल, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। इनको अरेंज कीजिए। भित्ति चित्रों को पहचान। आमी लोरा शीतलवासन। तलवासल। बी। जी बिल्कुल। कनेरी गुफाएं कहाँ पर है? मुंबई में मैम। हाँ, मुंबई के महाराष्ट्र में थाने में है। बोरीवली। जी हाँ, बोरीवली में। डोन हुआंग गुफा मैम चीन है, सिगिरिया श्रीलंका है, श्रीलंका, बातें इंडोनेशिया, इन बातें कंबोडिया। इंडोनेशिया है मैम। हाँ, मैं तो 3 2 4 मैम। जी बिल्कुल। क्या? 1 3 2 4। वेरी गुड। इनको अरेंज कीजिए। महाराष्ट्र के पितलखोवा गुफाओं में कलाकार का नाम कान्हा है। की कुल कान्हा का नाम उकेरा गया। क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है इनका भी आपको। आमी महाबलीपुरम। हाँ जी, पितलखोहा पितलखोड़ा काले ठीक है, वेरी गुड। D+B वाली एक मैम जो कल ज्वाइन की थी। अफगानिस्तान। गुफाएं कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान मैम। अफगानिस्तान में। इनको तो आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। बादामी पर है मैम बराबर मौर्य मौर्य वंश है। एलिफेंटा कल्चुरी है और उदयगिरी गुप्त। ठीक। हाँ ठीक है, सही है। चाहे तो यहाँ पे जिसको याद नहीं है वो देख लीजिएगा। बादामी आपका चालुक्य, बराबर मौर्य, एलिफेंटा कल्चुरी उदयगिरी गुप्त काल की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को इनको भी अरेंज करना है, गुफाओं को। एलोरा मैम। वाला मैम, भांजा कारली बादामा एलोरा। हाँ, बादामी लोरा। कर ले देखिएगा। इनको अरेंज कीजिए, वही सेम है। ठीक है, ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, 2 से 3 बार रिपीटेड है। अभी इसका देखिए, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र को हाँ, जो सूर्य और इंद्र है इनको कैप्चर किया गया था भाजा गुफा में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल? शुंग काल की। शुंग काल की मैम। उदयगिरी खाली गुप्त की है, उदयगिरी खंडगिरी शुंग की है। सिर्फ जो उदयगिरी की गुफा है ये ना गुप्त काल की है। जी, वो गुप्त की है और ये दोनों जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। जी मैम। और काल वाली सबसे पुराने ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। जी साक्षी मैम, बिल्कुल। इनको बताइए खंडगिरी की गुफाएं। उड़ीसा में। उड़ीसा वाली है। कनेरी गुफा कहाँ पर? महाराष्ट्र। जी। अब आपका सबसे यहाँ प्राचीन 109 गुफा पाई गई है। हाँ, जोगीमारा की गुफाएं। ठीक है, नर्मदा उद्गम के पास जोगीमारा। जी बिल्कुल, जोगीमारा। होशंगाबाद भी नर्मदा किनारे है और जोगीमारा भी। हाँ, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। सरगुजा में। बाद में छत्तीसगढ़ हुआ। छत्तीसगढ़ कब हुआ था, कोई टाइम बताना चाहते हैं? 2001 में एक न्यू राजधानी का स्टेबल हुआ जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ठीक। यस। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल लिली कुमुदनी के पुष्पों का अंकन एक युगल जोगीमारा गुफा में। जी।
भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ पर प्राप्त हुए? मैम जोगी मारा। मैम अगर सरगुजा जिला ना हो तो वहाँ अंबिकापुर भी लगाएंगे। हाँ, सरगुजा नहीं होगा, अंबिकापुर रियासत हो गया ना। सरगुजा जी। तो अंबिकापुर गांव और ये फिर उसकी तो रियासतें हैं। माना की गुफाएं रायगढ़ पर किस क्षेत्र में स्टेबल है, स्थित है? सरगुजा। सरगुजा। जी बिल्कुल, सरगुजा रियासत में। तो कहीं रायगढ़ यही थोड़ा नहीं, रामगढ़ सही है। रामगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है रॉय, वैसे होने लेकिन ऑप्शन में नहीं। रामगढ़ हो या रायगढ़ रहेगा, जोगी मारा है। ज्यादा नाट्यशाला मैम, कहीं कहीं सीता चित्रशाला देता है, कहीं कहीं नाट्यशाला देता है। हाँ, कहीं पे नाट्यशाला। नाट्य ये है, इंग्लिश में देख लीजिएगा थिएटर होता है। अब हिंदी में वो क्या कहना चाह रहे हैं अब खुद नहीं मैम, मालूम। एक ऑप्शन में दोनों था ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। सुबह वाले एक ऑप्शन में दोनों था। नहीं तो नाट्यशाला ही होगा, हो सकता है उस प्रैक्टिस सेट में गलत करा दिया गया हो, कभी कभी बाय मिस्टेक प्रिंटिंग भी तो एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला तो यही है ना, सीतापुर का। सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट थिएटर। याद रखिए, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है? जी सर, हुसैन से याद कर लेंगे। हाँ अगला देखिए, कुमार हसन ने जोगी 14 मारा में 14 में 14 में मैम। 1914। 21 में क्या 21 किया? में बाघ की गुफा खोज। 11 में लखनऊ कॉलेज का स्थापना हुआ। 9-10 में मैम और 1916 में आरा पैदा हुए थे। 11 में लखनऊ कॉलेज का। आरा नहीं हुआ था मैम। 10 होगा ना आरा का। आरा का 1914 है मैम। आरा का जन्म 1914 है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। 16 में उनका है सर, निरोध। राजपूत पेंटिंग, आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग की वो हुआ था। हाँ वेरी गुड, बहुत आप लोग का दिमाग तो एकदम वैसे चल रहा है, मशीन की तरह। वेरी गुड। रिलेट करने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, और आप लोग जो बोलते हो ना, तो आप एक दूसरे के बोलने से भी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जन्म हुआ था मैं रामगढ़। करे मैम, लेकिन 1916 में। इतना जल्दी सब आंसर दे रहे हैं कि हम तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, तब से वो आंसर आ जा रहा है। मैम सुनील सर पीछे हो गए, इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं। हम इसीलिए चुप है, आप उत्तर दे दीजिए। जोगी मारा की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है, कहाँ स्थित हैं? नहीं है तो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ नहीं है तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जोगी मारा गुफा की लंबाई कितनी है? 10 फीट। और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? 6 6 × 6 फीट। 10 × 6 × 6। गुफा में तो हमें नहीं लग रहा आप लोग कोई गलतियां करेंगे, इतनी तैयारी कर लिए हैं गुफाओं वाली। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ पर प्रारंभ होती है? इंडिया में हाँ, जोगी मारा के चित्र बने हुए थे भूमि पर, छत पर। छत पर ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब आप लगा सकते हैं सफेद भूमि पर। देखिए, जोगी मारा गुफा एकदम नॉर्मली जैसे हम लोग बेसिक पेंटिंग करते हैं, सबसे पहले पेपर मतलब उनका सरफेस था वॉल, उसके ऊपर ये फ्लावर जो भी डिजाइनिंग बनाते थे रेड कलर के टोन से, ब्लैक से आउटलाइनिंग करते थे, हाशिए बनाते थे येलो कलर से, और उनके जमीन जो सरफेस होते थे वो व्हाइट कलर सफेद कलर से होते थे। समझ गए? लाल भूमि सफेद होती थी, लाल कलर से वो अपने फ्लावर्स वो जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, येलो कलर से उनके हाशिए होते थे, और सरफेस जो होता था वो व्हाइट होता था। आउटलाइनिंग जो होती थी वो ब्लैक कलर से होती थी। ये एक नॉर्मल बेसिक, जैसे छोटा बच्चा पेंटिंग करना करते हैं तो इसी तरह से तो करते हैं, वैसे बेसिक चीजों से आप कनेक्ट कर लीजिए। जोगी मारा गुफा की वर्ष पुरानी है? 300। हाँ 300। गुलाब के अनुसार। जोगी मारा की गुफाएं किस राज्य में स्टेबल है, स्थित है? छत्तीसगढ़। अब यहाँ मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ सही करेंगे। हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश बाद में आएगा ना, पहले तो छत्तीसगढ़ आएगा। जी मैम। अगर नहीं होता तो फिर मध्य प्रदेश सही हो जाता।
एग्जामिनर भी ऐसे ही कराए हैं। पीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र आपको कहाँ देखा? योगी महाराज बिल्कुल जोगी जैन मारा। धर्म से। हाँ, जोगी मारा गुफा की ऊंचाई तो आपको पता ही है। 6 मैम। 6 फीट। हाँ जी, ऊंचाई और गहराई 6 बस वो रास्ता लंबाई। अगला देखिए, जोगी मारा। हाँ देखिए, भित्ति चित्र के लिए मैम भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्र यहीं से मिले हैं। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों जोगी के मारा। उदाहरण गुफा में मिलते हैं। जोगी महाराज। जी, सर्वप्रथम जोगी मारा की गुफा में। जोगी मारा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। वेरी गुड, छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जोगी मारा गुफाओं के चित्रों का अवधि, उनकी टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना अजंता है। से पहले का है, अजंता से पहले। अजंता से पहले का मैम। पहले लेसन आप बताइए क्या था? जी, अजंता से पहले पहला लेसन फर्स्ट क्या था? जोगी महाराज। लेसन मतलब बाद जो है दो नहीं, ये- आदमी वार्तालाप कर रहे हैं, जोगी मारा वाला बता रहे हैं मैम, सात इंडियन खंड वाला। नहीं, इंडियन आर्ट का पहला लेसन पूछते हैं, भारतीय चित्रकला का। क्या क्या ऐतिहासिक कला मैम। आगे ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक दूसरा हाँ, ऐतिहासिक वाटिक सभ्यता। थर्ड हिंदू सभ्यता। वैदिक काल। के बाद गुफाओं की कला शुरू होती है। सबसे पहली गुफा जो है जोगी मारा, फिर अजंता, बाग, बादामी, सतनवासल, श्रृंगेरिया, ऐसे गुफा पूरे खत्म होते हैं। फिर मध्यकाल, पाल और अभ्रंशशैली, फिर ईरानी, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, फिर कंपनी स्कूल, उसके बाद आधुनिक बंगाली स्कूल से आधुनिक की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो बस इंडियन आर्ट देखने में तो इतना ही है, लेकिन आपको पढ़ना खूब अच्छा खासा होता है यहाँ पर। अगला देखिए, प्राकृतिक दृश्य नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आप नहीं है। उन्होंने नेचुरल पेंटिंग्स तो उस समय में बनाई नहीं थी, तो यही नहीं होगा। चैत्य को क्या कहा जाता है? ये पूजा बेसिकली अच्छा, तो बिहार को और क्या कहा जाता है? संगाराम मैम। हाँ, निवास राम कहा जाता है, निवास स्थान भी कहा जाता है। बिहार। क्वेश्चन देखिए, अब अजंता की गुफाएं शुरू हो गई। मड़ासन राजकुमारी, शोला गुफा मैम। मड़ासन राजकुमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या मैम? इसमें सर इंग्लिश में ड्रा ये देखिए, 2003 प्रिंसेस मैम। डाई हो में यस में मैम। 2003, 2011, 2021 में पूछा गया था। आरपीएस में मतलब इतने बार ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, डाइंग प्रिंसेस वाला। हाँ, ये बात ठीक है। अगला देखिए, अजंता के मार विजय बुद्ध की जो पेंटिंग्स मिली है वही वाला है मार विजय। भूमि स्पर्श मुद्रा में मैम। हाँ बिल्कुल, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। छंदन जातक की कहानियां, मतलब हाथी की कहानियां। हाथी मैम। छंदन मीन्स हाथी, एलिफेंट। इनमें से पेवड़ी कौन सा है? पेवड़ी पीला मैम। पीला रंग। ये तो कोई मुश्किल था भी नहीं। पेवड़ी मतलब पीला, बस ऐसे आप याद कीजिए। पेवड़ी मीन्स पीला रंग। ठीक है, लाजवट पत्थर लैपिस लेज़र से कौन सा कलर निकल कर आता है? नीला। हाँ बिल्कुल। अजंता के चैत्य गुफाओं के मेन पर्पस क्या थे? इनका मेन पर्पस उद्देश्य क्या रहा था? पूजा हेतु। हाँ बिल्कुल, प्रेयर मतलब पूजा हेतु। ठीक है जी मैम। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? कॉपी वर्क। हल्दर जी। मेजर हल्दर। अच्छा, इसमें असित कुमार हल्दर पता ना सभी को। मेजर जी 1910। वेरी गुड। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? 26 ध्यान में। रखिएगा मूर्ति। 26 में। अब पेंटिंग में चित्र बताइए। एक में है और चित्र एक में और मूर्ति 26 में।
पेंटिंग जो है वो 1 में भी है और 17 में भी है, दोनों का फेमस भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पता नहीं एग्जामिनर कभी एक भी दे सकते, एक बार 17 भी दिया था और एक बार 1 भी, और दोनों को सही भी माना गया है ऑथेंटिकली। ऑप्शन में मतलब ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं, अलग अलग बिछड़े हुए रहते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है दोनों जगह मिली हुई है। मैम अगर दोनों होगा तो 17 ही लगाएंगे ना। 17 लगाइएगा, पहले प्रायोरिटी 17 को दी जाएगी, फिर 1 को, ठीक है। नवीन तो एक वाली गुफा तो नवीन है। एक नवीन है और 16 जी। 17 ओल्डेस्ट है, प्राचीन। पहला, अजंता गुफाओं का दूसरी निर्माण सफारी। काल क्या था? 200 ईसा से 700 ईस्वी मैम। हाँ, 200 BC to 628 AD। बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। 200 BC से AD में ये कन्वर्ट हो रहा है, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक जी है। मैम। जी मैम। अगला देखिए, अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? बुद्ध के जीवन। कितनी होती है जातक की स्टोरीज? 547। हाँ, 547 इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अजंता में कौन सी 3 कलाओं का केंद्र था, बताइए? स्थापत्य वाला। कला चित्रकला मैम। हाँ बिल्कुल, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला, ठीक है। जी मैम। अजंता के चित्र किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल जेम्स ई अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने जेम्स फर्स्ट वाले। अलेक्जेंडर। स्टैंडर्ड ने? जी मैम। नेक्स्ट देखिए, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और लकुतेश्वर के रूप प्रथम है गुफा। जी, हाथ में क्या था इनके? कमल का फूल। कमल का फूल ब्लू कलर का। नीले कलर की मैम। जो लेपी लाजुली कलर से हुआ था। वेरी गुड। कौन सा एक बर्ड था बैकग्राउंड में? कबूतर। नीले कलर का, वो भी कलर सफेद है क्या? नीले कलर है। हाँ, ब्लू और नीले व्हाइट। कलर का। ब्लू और व्हाइट था ना? दोनों। हाँ, वेरी जी, गुड। जी। बाप रे कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे लेटेस्ट आपकी ये यूपीटीजीटी में तो नहीं आया था? आया है पीजीटी में। 5, 11, 13 बहुत में आया है। इस बार भी आएगा। आग बंद करके लगा देंगे, इतना आपने तैयारी कर ली है। मैम कई जगह और अजंता मैम 17 में है पैसांतर। 17 में मैम। अच्छा, एक बार ना DSSB का क्वेश्चन पूछा गया था, छंदन से जातक किस गुफा में, और ऑप्शन में 10 नंबर दिया। 10 10 और 17 दोनों में, लेकिन 10 को लगाया जाएगा क्योंकि 10 पुराना है ज्यादा। नहीं, ऑप्शन में 10 था ही नहीं। तो 17 होगा मैम। हाँ, तो पता है 17 ही सही कराया गया था और 17 दिया भी गया था। यस मैम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ते कौन सा है? 10। 10 इसलिए पहले पढ़ते हैं उसको। 10 वाला फेमस है ना। विहार जी। गुफाओं का क्या होता है? निवास हाल के साथ मठ। साथ मठ में। स्थान। अजंता की किस सोने गुफा का में स्थान। चित्र मिलते हैं? 17 में। 17 में मैम। इसीलिए इनको 17 को आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, चित्रशाला, ठीक है। यस मैम। चैत्य गुफाओं के पूजा है। योगदान तो आयोग हुए पूजा थे। गृह। पूजा पूजा है। अर्चना हेतु। 4 वाला। 4 और वाला को प्रार्थना या फिर उपासना, दोनों एक ही चीज होता है, प्रेयर हॉल है बेसिकली, ठीक है। रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज रंग। खनिज जमीन से रंग। प्राप्त होंगे तो उनको खनिज रंग कहा जाएगा, इंग्लिश में मिनरल्स कलर्स कहते हैं। मैम अगला। प्राकृतिक किसको कहेंगे? प्राकृतिक रंग। नेचुरल, जो पेड़ पौधे से मिलता है, यस पत्तियों से, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत फेमस है। अजंता गुफा के चित्रों का माध्यम क्या था? फ्रेस्को। मैम। मिश्रित। टेम्परा टेक्निक था। चलिए ये सॉल्व कीजिए। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मैम। महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। जी जी बिल्कुल। एलोरा से 101 किलोमीटर दूर है। हाँ, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता। गुफा में। गुफाओं में। फोन नंबर है।
भित्ति चित्रण प्रसिद्ध टेक्निक्स कौन सी थी? इसका प्रारंभ है अजंता भित्ति की अजंता गुफाओं की गुफा है। अजंता की गुफाओं में। जी बिल्कुल, अजंता की गुफाओं में। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम किसे कहा जाता है? अजंता गुफा अजंता में। की जी मूर्ति अजंता। हाँ। अजंता की गुफाओं के चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा। टेम्परा। टेम्परा चलिए सही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा टेम्परा एक टेक्निक होता है, ठीक। जी मैम। और यहाँ जो मिश्रित मीडियम होता रखना है, चाहिए था। हाँ, फ्रेस्को मीडियम होता है। ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिए, लेकिन अब क्या करेंगे, एग्जामिनर वही क्वेश्चन को बार बार से जो मतलब मिस प्रिंट है उन्हीं को कॉपी कर देते हैं। अजंता गुफा मंदिर के समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद है, सभी को पता है। 1, 2, 9, 10, 16, 17। सबसे प्राचीन है 9, 10 यहाँ मिली है, फिर मिडल में होता है 16, 17 यहाँ पर मिली है, और सबसे नवीन लेटेस्ट जो है वो 1, 2 है, 1, 2। सातवीं तो 16, शताब्दी। 9, 10, 16, 17, 1, 2, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी। सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा मंदिर संख्या 2 से चित्रित किया गया? या महारानी माया का महारानी स्वप्न का माया विचार। देवी का स्वप्न विचार। बोधिसत्व पद पाठ 1 में मैम, मर्ती राजकुमारी 16 में, और ये वाली 2 में। बोधिसत्व लिखा है, पूजा वाला नहीं है कोई। देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट। गुफा नंबर 2 की माया है देवी माया देवी का 1 स्वप्न, बुद्ध जन्म 2, विदुर पंडित, विदुर जन्म 2। मैम ये सारे ऊपर जो ये सारे गुफा संख्या 2 में है मैम। हाँ, ये सब 2 नंबर वाले गुफा में है। यस मैम। सतपुड़ा की पहाड़ियों के अर्धचंद्राकार घाटी में जहाँ से बघौरा नदी घूमती है, अजंता गुफा मैम। अजंता हाँ सतपुड़ा। एग्जैक्टली, सतपुड़ा अजंता, ठीक है। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. देखिएगा। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किए थे? कुशीनगर। कुशीनगर में। और इनका बॉर्न प्लेस कहाँ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी। नहीं, हुए थे बौद्ध गया वाराणसी में सबसे ज्यादा ज्ञान दिए था, वाराणसी में पहला उपदेश दिए थे, बोध गया में। और बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति। तो सभी के बारे में तो आपको पता ही है। वेरी गुड जी। अगला देखिए। अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। मुंबई। मुंबई में। कुशीनगर में उनका वो डेथ रहा था ना। हाँ, इसका बताइए राहुल, कुछ क्वेश्चन। निर्वाण थोड़ा ना होगा, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो कराया जाएगा ना। परिनिर्वाण होता तब होता, लेकिन वहाँ निर्वाण। महापरिनिर्वाण कुशीनगर है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है पद चिन्ह। वेरी गुड। और महापरिनिर्वाण का जो होता है वो स्तूप, जब उनकी डेथ हो जाती है स्तूप बनाया गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा मैम। निर्वाण क्या होना चाहिए मैम? वैसे निर्वाण मतलब ये पद चिन्ह तो गया गए थे ना पहले बौद्ध गया में, यहीं पर तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। घर छोड़कर वो निर्वाण किए हैं तो कहाँ गए हैं? बौद्ध गया में गए हैं। और जब इनकी डेथ हो गई तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर। हाँ, तो बोध गया क्यों नहीं लगाएंगे? निर्वाण का मतलब जो होता है ना वो होता है, अभी कोई कुछ बोला है ना, त्यागने वाला, गृह त्याग। तो जो गृह त्याग किए हैं ना, ये निर्वाण ही तो किए थे, लेकिन एग्जामिनर इन्हीं को सही कराता है, कुशीनगर को ही। तो ये मैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग बताई। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी देखा जाए तो निर्वाण का मतलब गृह त्याग, जब वो घर से त्याग के गए हैं तो पद चिन्ह इनका सिंबल्स है। निर्वाण का मतलब ये है कि ये कहाँ जा रहे हैं घर छोड़ के? बौद्ध गया ही तो गए थे पीपल के नीचे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो कुशीनगर सही कराया जाता है ये महापरिनिर्वाण है। समझ गए? जी मैम। ठीक है, अगला देखिए। राहुल, आपका भी ओपिनियन नया नाम और है मैम। यस, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए। अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। यह गुफा मंदिरों के समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है? औरंगाबाद। वेरी गुड, औरंगाबाद में। नहीं, औरंगाबाद। अच्छा, ठीक है। जी मैम। अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध वृक्ष क्या होता है? कौन सा वृक्ष है? पीपल का।
अजंता मैम चित्रों में नीले रंग लैपिस लेज़ी आयातित किया जाता था, कहाँ से? फारस से। क्यों? मैम फारस वहाँ में। फारस से मैम। और फारस से। फारस से। आप एक बार वो लीव होके फिर से ज्वाइन हो जाइए। देखिए ये जो लैपिस लेज़ी है ये बदख्शा की पहाड़ी से आता था, अफगानिस्तान से, लेकिन अरे आयातित यार हुआ था मैम। फारस से। अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्र को अत्यधिक प्रतीकात्मक लाने के लिए वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव को यूज किए थे। सही। साइंटिस्ट पहला सही है कि गलत? पहले पहला बताइए फिर दूसरा डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए इन्होंने ऐसा किया है, कहा जाता है ना काल्पनिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का यूज किया गया था अकॉर्डिंग टू सही है थ्योरी। मैम। और दूसरा देखिए क्योंकि कलाकारों ने शिल्प शास्त्र में निर्धारित धर्मसूत्रों के अनुपालन किए थे। दोनों ही सही कराया गया है। जी मैम। खनिज रंगों के बंधक, खनिज रंग में एज ए बाइंडर, हाँ बिल्कुल प्राकृतिक गोद। प्राकृतिक हाँ गुण, हाँ गोद मैम। जी। फ्रेस्को सैको पर वार्निश की जाती है, कौन सा वार्निश? वैक्स। वैक्स। वेरी वैक्स गुड। ये क्वेश्चन, हाँ ये वैक्स क्वेश्चन में मैम शहद मिला होता है। वैक्स वार्निश वही वाला वार्निश है। मतलब देखिए एक वार्निश जो होता है इसमें शहद नहीं मिला होता है, इसमें मोम मिला होता है, ठीक है। वैक्स है ना, वैक्स का मतलब मोम होता है। रंगों के विकास का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस करना है क्या? सिंथेटिक रंग, ऑप्टिकल रंग है। सिंथेटिक, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। आवाज नहीं आ रही थी। ये कहते हैं जो हाँ हाँ बिल्कुल इसी को बोलते हैं माउंटेस्ट विधि। सबसे प्राचीन आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका खनिज रंग होगा ना। जी मैम। Yes. वनस्पति रंग। खनिज रंग जो जमीन से मिला, वानस्पतिक रंग जो पेड़ पौधे से मिला, सिंथेटिक रंग जो आजकल एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर्स हम लोग यूज करते हैं, और ऑप्टिकल कलर्स जो कंप्यूटर में होता है, ठीक है। कंप्यूटर में जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, तो ये राइट हो जाएगा। और आपने ये भी कलर्स, मोस्टली आज के आर्टिस्ट ये कलर्स यूज कर रहे हैं, और ये कलर्स तो सभी लोग यूज करते हैं। मैं तो डेली ही यूज करती हूँ। मतलब जो भी फोटोशॉप का काम करता होगा वो ऑप्टिकल कलर्स यूज करता होगा, ठीक है। मैम पहले वाणिज्य आया था कि वो आया था, खनिज आया था कि वनस्पति आया था? पहले देखिए अब दुनिया जब बनी थी तो जमीन भी था, बाद में ना पेड़ पौधे उगे होंगे, तो पहले खनिज रंग को रखा गया है, बाद में वानस्पतिक को रखा गया है, ठीक है। जी मैम। मैम अजंता रखा की गया है कि उसको यूज करने पे था? यूज तो पहले पेड़ पौधे से किए होंगे। नहीं नहीं, पहले जमीन से किए। गुफाओं में पेड़ पौधे से काम नहीं हुआ था, गुफाओं में जमीन से हुआ था, भूमि से। मिट्टी को उठा के, चौक को उठा करके उसमें दीवारों पे, रॉक्स पे, चट्टानों पे काम करते थे। तो पहले खनिज फिर वानस्पतिक है, ठीक है। जी मैम करेक्ट अब मैम। अब अपना नेचुरल सोचिए, अगर हम पेड़ पौधे का कलर ऑब्जर्व करके निकालेंगे और दीवार पे लगाएंगे तो क्या वो दीवार पे दिखेगा? दीवार तो उसको खींच लेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, समझ जी गई? मैम। जी मैम। अगला देखिए, अजंता की किस गुफा में शिव जातक है? जी मैम 1 में। हाँ वेरी गुड। केव नंबर 1 में शिव जातक। जी मैम। मैम 17 में भी है, 17 और 1 में दोनों में है। हाँ हाँ 17 ऑप्शन में नहीं था ना, लिया था। 17 ऑप्शन में नहीं था, एक था तो एक बताएंगे। हाँ बोधिसत्व पद्मपाणि मैम 1 में है, विदुर जातक तथा 2 पद्मपाणि में विदुर है, पंडित गुफा नंबर 2 में, वेशांतर जातक 17 में है, चैत्यहाल 19 मैम। वेरी गुड। इसी चैत्य हॉल से एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 5 क्वेश्चन। नेट का पेपर कौन कौन दिया था? मैंने मैम। हाँ आया था ना ये वाला चैत्य हॉल वाला। जी मैम आया था। देखिए बोधिसत्व पद्मपाणि 1 में है, विदुर पंडित जातक 2 में है, वेशांतर जातक आपका 17 में, आपके 17 में है, और चैत्य हॉल जो है ये आपका 19 में है। देख लीजिए, जिनको याद नहीं था वो यहाँ से याद कर लीजिएगा, 19 में ठीक है। अजंता के 1 नंबर, विदुर पंडित जातक 2 में है, वेशांतर जातक 17 में है, चैत्य हॉल 19 में है। कुछ भी नहीं पता था तो ये तो सभी को पता था, और ये वाला भी पता था, बस वेशांतर सभी तो पता ही थे आप लोग को। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए ऐसा लगा होगा। इनको अरेंज कीजिए। जानवर लुम्बिनी में है, महापरिनिर्वाण मतलब मैम कुशीनगर में है, धर्म चक्र प्रवर्तन मैम ऋषिपत्तनम में है, और अभी निष्क्रमण कपिलवस्तु में। में। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किए हैं, ठीक है।
जिनको याद नहीं वो यहाँ देख लीजिएगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर। धर्मचक्र प्रवर्तक ऋषिपतन। अभिनिश्रमण कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। जी जी। लुम्बिनी। गौतम बुद्ध ने जन्मस्थली कहाँ से ली थी? लुम्बिनी में मैम। लुम्बिनी। वेरी गुड। टाइम हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? जी मैम। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये यूजीसी नेट 2016 का अजंता क्वेश्चन और है। कुशीनगर। मैम हाँ, अजंता बिल्कुल। और बुद्ध को दाहिने करवट अजंता की गुफा नंबर 26 में बनाया गया और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, तो बहुत बड़ा स्कल्पचर बनाया गया लेटे हुए गोल्डन कलर्स में। आप लोगों ने देखे भी होंगे इसके पिक्चर। जी मैम। जी मैम। गूगल पे ले लिया। लेटे गौतम हुए। ये बौद्ध वास्तु, हाँ लेटे हुए, करवट लेटे हुए। बौद्ध वास्तुकला के चैत्य। प्रार्थना कक्ष में। प्रार्थना हाँ कक्ष। बिल्कुल, प्रार्थना कक्ष, प्रेयर हॉल। जी मैम। भित्ति चित्रकला बुद्ध के प्रलोभन, जिसको बोलते हैं टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा, किस संख्या वाली गुफा में है टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा? 1 मैम। अरे वाह, वेरी गुड। केव नंबर 1 में है टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा। हिंदी में बुद्ध का प्रलोभन कहते हैं, अट्रैक्शन ऑफ बुद्धा। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषताएं हैं जो लाइंस के थ्रू अजंता रिप्रेजेंटेशन होता है? अजंता गुफा में। वेरी गुड। रेखाओं द्वारा अजंता में रिप्रेजेंट। कितने प्रकार की रेखाओं का यूज किया गया है, याद है किसी को? 20 टाइप हाँ मैम। वेरी गुड। 20 टाइप्स, 20 प्रकार के। अजंता के चित्र जो हैं वो किससे सिम्बलाइज करते हैं, मतलब संबंधित हैं? बुद्ध से मैम। बुद्ध से। 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए कौन सा है? अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन किया गया है। ये अजम्पशन ठीक है करेक्ट मैम। है, इनकरेक्ट? सही है मैम। हाँ। ठीक और मैम। रीजन में ये कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने बौद्ध चित्रकारों ने, मतलब क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकार, ये बताइए क्या ऐसा है कि बौद्ध चित्रकार सिर्फ बनाए होंगे? अरे नहीं नॉर्मल मैम। इंसान भी तो बनाए होंगे। जी मैम। जी मैम। गलत है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब जिनको नहीं भी पता होगा वो भी कर जाएंगे कि पहला तो चलिए सही बात कहा जा रहा है, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है। होगा मैम। ए सही हाँ, आर गलत। ये सही आर गलत है, तो जी राइट मैम। आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड। निम्नलिखित गुफाओं को उनके उल्लेखित विवरणों से सुमेलित किया गया था। मैम दिखाई नहीं दे रहा पूरा क्वेश्चन। सॉरी, अभी एक सेकंड अरेंज कीजिए। सबसे पहले हाँ। रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सबसे पहले विहार आप लोग को पता है ना? जी मैम। 10 सभी को नंबर पता है है। बिहार मैम। अब प्राचीनतम गुफा भी आप लोग को पता है। जी गुफा मैम। नंबर 11 है मैम। एक दीर्घकाय विहार है, पहले रुक जाइए। एक दीर्घकाय विहार है, पहला विहार है। दोनों में से बताइए सबसे बड़ा विहार कौन सा था? मैम 4 नंबर का है ना। हाँ। और गुफा नंबर 10 का कौन सा है? चैत्यागृह बिहार है। है मैम। चैतन्य गुफा। चैत्यागृह है। हाँ मैम गुफा नंबर 10 चैत्यगृह। चैत्यागृह है। हाँ। गुफा नंबर जी मैम। 12 गुफा प्राचीन नंबर गुफा। 12 प्राचीनतम गुफा। हाँ। और गुफा और नंबर जो 11 है ये विहार है। तो विहार कौन बिहार। कौन सा था? देखिए 9, 10, 19, 26 और 29 ये था चैत्या। इनके बाद जो शेष बच रहे थे वो सभी विहार बन गए, ठीक है? जी मैम। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, यूजीसी नेट 2013 का, बहुत पुराना क्वेश्चन है तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। गुफा नंबर 11 को विहार कहते हैं। सबसे दीर्घतम विहार जो है 10। अच्छा, सबसे दीर्घतम अगर चैत्या पूछ ले तो याद है किसी को? 29 मैम। वेरी गुड, 29 है जी। गुफा नंबर 10 जो है ये चैत्यागृह है और गुफा नंबर 12 प्राचीनतम गुफा है, सबसे ओल्डेस्ट। शिव जातक के अंतिम दृश्यों का दृश्यों में सागर के रूप में किसको रिप्रेजेंट किया गया है? अग्नि। अग्नि तथा इंद्र। हाँ बिल्कुल, अग्नि तथा इंद्र को। जी। सैको सैको पद्धति में चित्र बनाए जाते थे। जयपुर। जयपुर में। हाँ, अजंता सैको में मीन्स मैम। गुफा। यहाँ और यहाँ कैसा ब्यूने काम हुआ है? इटली और जयपुर मैम में। जयपुर में ब्यूने में हुआ है, रायसी पद्धति में, और अजंता में सेक्को में हुआ है। हाँ बस अजंता में सैको, इटली में, और जयपुर में ब्यूनो में हुआ है, गीली पद्धति में। मैम ये बहुत कंफ्यूज करता है मैम, हर बार मेरा गलत होता है। रुकिए, इस बार अब गलत नहीं होगा। देखिए आप ऐसे दिमाग लगाइएगा, जो हमारा जयपुर है ना, इंडिया में सिर्फ जयपुर में ब्यूनो में काम हुआ है और विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है, नंदलाल बोस ने किया है, बाकी सब ने सैको में काम किया है, ठीक? और ये 14वीं शती में इटली से लिया गया था, आरायशी पद्धति।
कि जयपुर में भित्ति ऐसे चित्रण हुआ तो देखिए, दूरी का नहीं होगा। सैको का मतलब होता है सूखा, तो जी ब्यूनो मैम। अपने आप आपको याद हो जाएगा। ब्यूनो का मतलब गीला हो गया। चलिए, जी ब्यूनो को आप भूल जाइए, खाली अब सैको मतलब होता है सूखा, ये याद रखिए। तो ये हमारे अजंता में हुआ है। अब बाकी सब ठीक है, उधर। जी मैम। बाकी सब हाँ यूरोप में चले जाइए और जयपुर में चले जाइए। अजंता जी मैम। कलाकृतियों में किससे संबंधित, किससे रिप्रेजेंट किए गए थे? से मैम बुद्ध कला मैम। बिल्कुल, गुप्त बौद्ध काल कला में से। एग्जैक्टली, गुप्त काल, बौद्ध कला। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ, औरंगाबाद औरंगाबाद। में। बिल्कुल, जी मैम। औरंगाबाद महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अजंता की गुफाएं चित्र किस काल की हैं? कौन से टाइम गुप्त ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट काटक। करती हैं? तो वाकाटक में डी। बिल्कुल, गुप्त काल, वाकाटका के काल में। जी मैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है पदम प्रेजेंटली? पाड़ी। पद्म पद्म पाड़ी। पाड़ी। चलिए बताइए, बर्थ ऑफ वीनस किसने बनाया था? बोत्तिचेल्ली। बोत्तिचेल्ली। हाँ, बोत्तिचेल्ली। अब ये बता दीजिए, मोनालिसा। विंची। विंची मैम। मोनालिसा मूर्ति मूर्ति किसकी है? अ, मूर्ति किसकी? वेरी गुड। चित्र किसका है? छापा चित्र। सूद का क्या मैम? नहीं नहीं, अनुपम सूद का नहीं है, उनका है, ज्योति भट्ट का है। सिर्फ और सिर्फ चित्र जिसको है ना ये। हाँ, चित्र बनी ठनी वही भारतीय मोनालिसा चित्र हो गया निहाल चंद्र का। छापा कृति है ज्योति भट्ट का। मूर्ति है अर्जुन प्रजापति का। बनी ठनी के बारे में तो आपको पता ही है। अगला देखिएगा। मैम रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा नोट करने के लिए। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी। जो भी स्टूडेंट, पता है बहुत सारे लोग अभी जॉब में होते हैं ना, वो क्लास नहीं ले पाते, तो उनको रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? रिलीजियस बुद्ध कौन सा है? धर्म से। धर्म में बुद्ध। हाँ, बौद्ध धर्म की महायाना शाखा। वेरी गुड। जी मैम। अजंता की गुफाओं के जो चित्र मिले हुए हैं वो किस समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, देखे जा सकते हैं? तो आपको पता ही है, 1971 9, को। 10, वेरी गुड। 1 2 1 2 26। 10 9 और 16 17 में मैम ना। हाँ, हाँ सी सही हो जाएगा ना? सी सही है। सॉरी मैम, 16 17 कोई बात नहीं, बस याद हो जाना चाहिए। जब यहाँ गलतियां करेंगे ना तो एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी। ये देखने पे बाद अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? बौद्ध काल। बौद्ध काल से। हाँ बिल्कुल, बौद्ध काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अजंता की कौन कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध 26। की विशाल मूर्ति है? ह्यूज फॉर्म में। क्यों नंबर हाँ, 26 में। 26 में। हाँ 26 में, विशाल 26 का में। मूर्ति 26 है। जी बिल्कुल। मैम जो कुशीनगर में उनकी मूर्ति है, दाहिने किस करवट करवट लेटे हुए। है? दाहिने करवट। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, अजंता भित्ति चित्रों के सब्जेक्ट्स मैटर। दाहिने मतलब जैसे हम जातक लोग सो रहे कथाएं। होते हैं, तो वो लेटे हुए नहीं है ना, आगे के साइड लेटे हैं ना पीछे के साइड। मतलब ये समझ लीजिए, एक हाथ उनका जमीन पर है, एक हाथ वैसे, कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये गर्दन है, टेक के लेटे ये हैं। एक हाथ, हाँ एक हाथ रख के ऐसे लेटे हुए हैं, ये इनका एक हाथ है, समझ गए हैं? ऐसे पोजीशन में। एक हाथ ऊपर हो सकता है मैम। हाँ हाँ, उस तरह से करवट लेटे, दाहिने करवट। जी मैम। अजंता भित्ति चित्रों के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या थे? जातक कथाएं। हाँ जातक, यहाँ पर जातक कथाएं कर दिया गया है, कोई बात नहीं, कथाएं होगा। अगला देखिए, लैपिस लेज़ुली में कौन से कलर्स को कैप्चर किया जाता है? नीला रंग मैम। वेरी गुड। निम्न में से हल्दी मतलब खनिज रंग नहीं है, कौन सा? हल्दी में हल्दी। हाँ, बिल्कुल हल्दी नहीं है, पहले ही मेरे मुंह से निकल गया। हाँ हाँ, अगला नहीं देखिए। और सब जो पढ़ रहे हैं ये तो है, हल्दी ही नहीं होगा। वेरी गुड। अजंता के किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण? 26। मैम हाँ 26। 26 में। मैम। जी मैम। बिल्कुल। हाँ अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय की हैं? 8 से 13 नंबर। नहीं 8 से 13 नंबर मैम। 8 से 13। 8 से 13। ठीक है। 5 गुफा।
8, 9, 10, 11, 12 और 13। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, कौन सी ऐसी गुफा है जो हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय से संबंधित है? याद है कि? गुफा नंबर 9 मैम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, जो 9वीं गुफा है ना वो दोनों से संबंधित है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग्स की जिस टेक्निक को निष्पादित किया जाता है वो कौन सी टेक्निक कहलाती है? फ्रेस्को। फ्रेस्को। हाँ बिल्कुल, उस टेक्निक को कहा जाता है फ्रेस्को। टाइम हो गया है, चलिए फिर लीव करते हैं क्योंकि आपका क्विज टाइम से करा दे रहे हैं। अभी 2 मिनट बाकी है मैम। मैम अभी 2 ओहो मिनट बचा था।